एक नई सोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें फील्ड में बार-बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बार-बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर पैसा नहीं है, सर अगले महीने करा लेंगे, सर बीबी से पूछ के करा लेंगे, सर पापा मना कर रहे हैं, सर धान होगा तब करा लेंगे, सर सैलरी आएगी तब करा लेंगे। अरे आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा? किसको पता है कि कल क्या होगा? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। कई बार ऐसे घटना हमने देखे हैं कि आदमी बोलता है कि कल करा लेंगे और कल जब हम उसके यहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई बीमारी पता चल गई या वो अब दुनिया में रहा ही नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे एजेंट साथियों के साथ भी हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। कल क्या होगा? कल कौन रहेगा? कल कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी? कल क्या-क्या चीज़ें घट सकती हैं, क्या-क्या घटनाएँ घट सकती हैं, कोई नहीं जानता है। इसलिए एक कस्टमर को जाके बताना होता है कि सर जो भी डिसीज़न लेना है आज ले लीजिए। पॉलिसी आज करा लीजिए, पॉलिसी आज एलॉट करवा लीजिए, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। कल की बातें करते हैं, कल को कल पे टालते हैं, कल किसने देखा है? कल ना हमने देखा है, न कल आपने देखा है। तो कल को पहचान लीजिए, एजेंट की बात मान लीजिए। कल को पहचान कर कल को कल पे ना टाला तो आने वाला कल आपका होगा, और कल को अगर नजरअंदाज कर दिया तो आने वाली समस्याएं कल आपके जीवन में होंगी ही होंगी। कस्टमर को समझाना है। बीमा की बात करते समय हमेशा फ्यूचर की बात करनी है, सपनों की बात करनी है, बच्चों के एजुकेशन की बात करनी है, लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की बात करनी है, बच्चों की परवरिश की बात करनी है, बिटिया के शादी की बात करनी है, रिटायरमेंट की बात करनी है, ताकि लोगों को अपने सपने, अपने फ्यूचर, अपनी परिस्थितियां दिखें, लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक हो पाए। अगर लोग अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक हो गए तो निश्चित तौर से आप पॉलिसी सेल करने में सफल हो जाएंगे। लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के जिम्मेदारियों के प्रति, अपने रिटायरमेंट के प्रति, अपने परिवार के स्टेटस के प्रति, न रहने के कंडीशन में परिवार कैसे चलेगा उसके प्रति अगर वो जागरूक हो गए ना, तो बीमा बेचना आसान हो जाएगा। तो बीमा लेने के फायदे तो बताने ही हैं, लेकिन बीमा न लेने के नुकसान भी बताने हैं कि सर अगर आपने बीमा नहीं लिया तो आपको ये नुकसान हो सकता है। सर अगर आपने बच्ची की शादी के लिए प्लान नहीं कराया तो कभी ऐसी कुछ घटनाएं घटी, ऐसी मिसहैपनिंग हुई, ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई ना, तो कैजुअलिटी के दौरान आपके परिवार में जो मुसीबतें आएंगी उसको टाला नहीं जा सकता है। उसको संभालने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, घर के खर्चे चलाने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, सर परिवार को बचाने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है, सर बच्चों के पढ़ाने के लिए एजुकेशन प्लान जरूरी है, सर बिटिया के शादी के लिए मैरिज प्लान जरूरी है। ये बताना पड़ेगा लोगों को, जाके सर्च आउट करना पड़ेगा कि किसकी क्या जरूरत है। किसी को जरूरत है रिटायरमेंट की, उसको रिटायरमेंट के लिए बड़े अच्छे से समझाने की जरूरत है। किसी की जरूरत है बिटिया की शादी के लिए प्लान लेने की, उसको बिटिया की शादी में होने वाले खर्चे, बिटिया की शादी की जो अभी से प्लानिंग हो सकती है, जो पैसे लग सकते हैं, जो बजट हो सकता है, उन सब सारे मुद्दे पे विधिवत 1 टू 1 जाके उसके सामने बैठ के बात करने की जरूरत है। अरे कौन ऐसा होगा जो पॉलिसी नहीं कराना चाहेगा? कौन ऐसा आदमी है जो अपने फ्यूचर के लिए पैसा नहीं जुटाना चाहता है? कौन ऐसा आदमी है जो अपने बुढ़ापे के समय पेंशन नहीं लेना चाहता है? बस उसको उसके सपने को अगर दिखा दिए, उसके फ्यूचर को अगर उसको याद दिला दिए, उसकी परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं और उन परिस्थितियों में कैसे अपने परिवार को, अपने को बचाया जा सकता है, वो सारी चीजें अगर उनके सामने आईने की तरह रख देंगे तो निश्चित तौर से पॉलिसी सेल होने के ज्यादा चांस होंगे। बस एक एजेंट को ये समझना है कि वो पहले सतर्क अपने जीवन के प्रति हो। आप अगर एजेंट हैं तो ये समझिए कि आपका परिवार तभी चलेगा जब आप पैसे कमाएंगे, आपका परिवार तभी चलेगा जब आपके घर पैसे आएंगे, आप भी अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम तभी भर पाएंगे जब आप पैसे कमा पाएंगे। अपने परिवार के खर्चे, अपने गाड़ी के खर्चे, अपने मोबाइल के खर्चे, अपने ऑफिस के खर्चे, अपने स्टाफ के खर्चे, या यूं कह लीजिए कि आपके जो रिलेटिव में जाने का खर्चा होता है, आपके जो कहीं
पान चाय का खर्चा होता है, आपके बिजली के बिल हैं, राशन का खर्चा, किचन के खर्चे, स्कूल की फीस, ये सब तभी मिल पाएँगे जब आप बीमा बेचेंगे। तो आपको बीमा बेचने के लिए लोगों के पास जाके कहना पड़ेगा, लोगों से जाके प्रपोज़ करना पड़ेगा और उन लोगों से कहना पड़ेगा जिसके पास पैसे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से विकलांग है, आर्थिक रूप से लाचार है, उससे बार-बार 20 बार भी बीमा की बात कहेंगे ना, तो शायद वो आपकी पॉलिसी होल्डर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसके सामने मजबूरी है। उसको घर चलाने के लिए पैसे अभी नहीं है। हाँ, उसको समझाया जा सकता है कि छोटा ही सही, लाख 2 लाख का ही सही, 1000 रुपए महीने का ही सही, 500 रुपया महीने का ही सही, कुछ छोटा-सा प्लान ले लो, ताकि कम से कम एक सैटिस्फैक्शन तो रहे कि आपने भी इंश्योरेंस कराया है या हमने भी आपका इंश्योरेंस किया है। लेकिन एक्चुअली में प्रॉपर इंश्योरेंस के लिए उनको खोजना है जिनके पास पैसे हों। बड़े पॉलिसी के प्रीमियम के लिए उनको खोजना है जिसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता हो, या फिर हमें अच्छी इनकम के लिए और अच्छे कमीशन के लिए उनको ढूँढना है जिनके पास पर्याप्त पैसे हों, जो अच्छा खासा पैसा दे सके, 1 लाख रुपए साल का, 2 लाख रुपए साल का, जो एक बार एफडी करा सकें, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे लोगों को ढूँढना है। तब वहाँ से आपको बड़ा प्रीमियम मिलेगा, बड़ा कमीशन मिलेगा और बड़े-बड़े कस्टमर के एक दायरे में भी आप आ पाएँगे। जब एक बड़ा कस्टमर का बीमा करते हैं तो उसके संगी, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके यार, उसके रिलेटिव, उसके क्लास फेलो या उसके पड़ोसी भी बहुत अच्छे पैसे वाले होते हैं। इसको समझना है और जब पैसे वालों के बीच में आप रहेंगे ना, तो आपका बड़ा-बड़ा पॉलिसी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ एक एजेंट को ये समझना है कि हमें रोज पॉलिसी बेचना है अपने परिवार को जिलाने-खिलाने के लिए, रोज पॉलिसी बेचना है अपने आप की परवरिश के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने पॉलिसी के प्रीमियम को भरने के लिए रोज पॉलिसी करना है। और साथ ही साथ इसलिए भी करना है कि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए जिसका बीमा ना हो पाए। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसके हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से, उसकी औकात के हिसाब से, उसके फ्यूचर की सुरक्षा के हिसाब से या उसके बड़े सपने के हिसाब से आपको पॉलिसी देना है। बस ये सोच लीजिए कि हमको उसको पॉलिसी देना है। हमको हर किसी को पॉलिसी देना है और विशेष रूप से उस आदमी को पॉलिसी देना है जिसके सपने बड़े हों, जो अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहता है, हायर एजुकेशन दिलाना चाहता है, अपनी बिटिया की शादी धूम-धाम से करना चाहता है। जो अपने परिवार के स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, जो अपने रहने के बाद भी 50 लाख 1 करोड़ अपने परिवार को देना चाहता है, जो अपने बीमारियों के समय इंश्योरेंस से पैसे भरवाना चाहता है, जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जो अपने मुसीबत के समय 50 लाख 1 करोड़ लोन लेके अपने पॉलिसी पे काम कर सकता है। ऐसी बड़ी-बड़ी पॉलिसियाँ बेचने के लिए बड़े-बड़े कस्टमर चाहिए, लेकिन हर किसी को पॉलिसी बेचना है माय डियर फ्रेंड्स। ये सोच डेवलप करनी है कि जब पॉलिसी समझाएँ ना, तो उसके सपने को उसको याद दिलाएँ। जब ये पॉलिसी समझाएँ ना, जब प्रपोज़ करें ना, तो उसके लाइफ़ के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या-क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, उसको याद दिलाएँ। जब भी पॉलिसी समझाएँ ना, तो उसके पॉलिसी ना कराने पे क्या-क्या नुकसान हो सकता है, क्या-क्या परिस्थितियाँ आ सकती हैं, उन परिस्थितियों को कैसे परिवार को झेलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताएँ। जब भी पॉलिसी बताएँ ना, तो ये बताएँ कि जो भी कस्टमर पॉलिसी ले लेता है ना, वो कस्टमर कहीं न कहीं मेंटली रूप से सैटिस्फैक्शन में हो जाता है। उसको किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का चिंता, किसी प्रकार का इरिटेशन, ये ना सब नहीं रहता है। किसी प्रकार का रिग्रेट भी भविष्य में नहीं होगा कि हमने पॉलिसी नहीं लिया था। ये आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको बताना है कि नहीं ल स्टेटस मेंटेन भी होता है, जिसकी जितनी बड़ी पॉलिसी होती है, उतना बड़ा उसका कहीं न कहीं एक ऑरा बनता है, उतना उसका मोटिवेशन बनता है, उतना वो मन से काम कर पाता है, अपने बिज़नेस को बढ़िया से चला पाता है। तो ये आपको देखना है, सपनों को याद दिलाइए, सपनों को सुरक्षित करिए, हर एक आदमी का बीमा करिए और हर एक आदमी को ऐसे प्रपोज़ करिए, जैसे कि उसके जीवन में कभी भी कोई घटना घटे तो लाइफ इंश्योरेंस का एक छतरी हमेशा उसकी हिफाज़त करती रहे, उसके परिवार की हिफाज़त करती रहे, उसके बच्चों के भविष्य की हिफाज़त करती रहे, उसके रिटायरमेंट की हिफाज़त करती रहे, उसके पैसों की हिफाज़त करती रहे, उसके नाम, पहचान, शोहरत की हिफाज़त करती रहे और साथ ही साथ समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो एक कद है, उसकी हिफाज़त करती रहे। सो बेस्ट ऑफ लक। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ज़रूर बेचिए, मन से बेचिए, दिल से बेचिए, अपने लिए बेचिए, अपने समाज के लिए बेचिए, अपने देश के लिए बेचिए, अपने संस्था के लिए बेचिए, लेकिन पूरे मन से काम करिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को समझ गए कि मुझे लोगों को वैल्यू देना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे लोगों को सुरक्षित करना है, मुझे लोगों के बच्चों को सुरक्षित करना है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना है, तो जब ये ठान लेंगे, ये संकल्प ले लेंगे, ये मिशन बना लेंगे, तो आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है।
आपका बड़ा लक्ष्य भी मिलेगा, आपको बड़ा पहचान भी मिलेगा, आपका बड़ा नाम भी होगा और आपको बड़ी इनकम भी होगी। सो इस बात को समझिए और लगे रहिए, डटे रहिए, बढ़िया काम करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी का एक विजन हो, एक सपना हो कि मुझे बड़ा काम करना है और यही सपना वो अपने कस्टमर में भी पहुंचा सके, ट्रांसफर कर पाए कि नहीं आपको भी बड़ा काम करना है, आपको भी अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, आपको भी अपने परिवार के बच्चों और अपने परिवार के रिटायरमेंट, अपने परिवार के फैमिली मेंबर के सपनों को सुरक्षित रखना है। ये संकल्प के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस डे, हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।